जी बिल्कुल, कल परसों से जब से पीटीआई का जलसा हुआ है तब से लेकर अब तक पीटीआई की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कल 9 सितंबर था, नेशनल असम्बली का इजलास था, उसके बाद सेनेट का इजलास था और कल ही पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। सबसे पहले मामला शुरू हुआ वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गुंडापुर, उनके हवाले से इतलात सामने आई हैं कि वो दिन 2 बजे जो है वो इस्लामाबाद के लिए आए, एक इजलास के लिए आए, लेकिन फिर उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। जो वज़ीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ, उनकी इस हवाले से जो है खबर सामने आई है, उनका बयान सामने आया है कि हमारा वज़ीर आला से रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। उनका जो सिक्योरिटी अमला है उनसे भी हमारा किसी किस्म का रब्ता अब नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो है जब इजलास ख़त्म हुआ कौमी असम्बली का, वहाँ पर जो पीटीआई रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, वो जैसे ही बाहर निकलते थे उनकी गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो गया और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। टोटल जो है वो अब तक 13 पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 रहनुमाओं को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 रहनुमाओं को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। 3 रहनुमा जिनको पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया उनमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली हैं, उसके अलावा जुबैर खान हैं, वज़ीरिस्तान से पीटीआई के एमएनए हैं। उनको पीटीआई जब वो कौमी असम्बली के बाहर से आए हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शोएब शाहीन को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 9 पीटीआई के रहनुमा जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, जिनमें जैन कुरैशी थे, शेख वकास अकरम मौजूद थे, साहबजादा अहमद रजा मौजूद थे, आमिर डोगर वहाँ पर मौजूद थे, शाहिद खटक जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा मजीद भी चंद रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। तो तकरीबन रात गए तक काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पर रहे। जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक, उनसे भी रब्ता किया गया। इस हवाले से जैन कुरैशी की जो है स्टेटमेंट भी, एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया था, हमने उन्हें बताया था यहाँ की सूरत हाल से मुकम्मल उनको आगाह किया, उनको तमाम मामलात उनको बताए। उन्होंने कहा था कि मैं अपना किरदार अदा करूँगा, लेकिन फिर हमने देखा कि आज सुबह तकरीबन 5 बजे जो है पीटीआई के रहनुमाओं को, जिनमें जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं, शेख वकास अकरम हैं, साहबजादा अहमद रजा हैं, उसके अलावा मजीद 5 रहनुमा हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से। और फिर आज उन्हें जो है वो सेशन अदालत में पेश किया जाना है। इस हवाले से भी अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ कि कब उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो टोटल 3 मुकदमा दर्ज हुए पीटीआई रहनुमाओं पर। एक थाना जो है वो थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई ने अपना जलसा वक्त पर ख़त्म नहीं किया, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा मुकदमा थाना संभल में उन पर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रूट की खिलाफ वर्जी की गई है। इसके अलावा तीसरा मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया है पीटीआई रहनुमाओं पर, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई कारकुनों ने और पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से या पीटीआई के कारकुनों की जानिब से पथराव किया गया है इस्लामाबाद पुलिस पर। जिसके बाद एक चौथा मुकदमा भी जो है वो दर्ज हुआ है, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर के लिहाज से है कि जब जलसा हो रहा था, जलसा का वक्त ख़त्म हो गया था, एक पुलिस अफसर वहाँ पर गए थे, उन्होंने एक नोटिस दिया था कि वक्त ख़त्म हो चुका है तो अब जलसे को ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर उस पुलिस अफसर को वहाँ पर हबस बेजा में रखा गया। तो इस हवाले से भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जो है 5 बजे उसके बाद आज सुबह ही तकरीबन 4 बजे एक इत्तलात सामने आई कि जो वज़ीर आला के हैं अली अमीन गुंडापुर, वो इससे पहले कहीं से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, वो लापता थे, कोई उनसे रब्ता नहीं कर पा रहा था। फिर वो मंजर आम पर आ गए। उस हवाले से उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने भी जो है एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से एक मीटिंग थी जिसमें वो गए थे और अब वो वापस जो है वो पहुंच गए हैं। और फिर उसके तकरीबन 2 से 3 घंटों बाद एक खबर आई कि अब जो है वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर पेशावर भी पहुँच गए हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मीटिंग की गई थी उसमें क्या हुआ था, इसकी भी अभी तफसीलात सामने आना जो है वो बाकी है। दूसरी जानिब अब सेशन अदालत में जो है पीटीआई रहनुमाओं को पेश किया जाना है, जिसमें 13 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको यहाँ पर पेश किया जाना है। दूसरी जानिब स्पीकर के जो ऑफिस के ज़राए हैं उनका कहना था कि तमाम पीटीआई रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया गया था उनके हवाले से इजाज़त ली गई थी, लेकिन दूसरी जानिब
पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से हमने स्पीकर से रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा करने को कहा था और इस हवाले से जो है वो स्पीकर को भी से कोई इजाज़त नहीं ली गई थी और हमें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि यह आइन की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से वो अदालतों से भी रजू करेंगे और अब ये देखा जाएगा कि कब इन पीटीआई रहनुमाओं को यहाँ पर पेश किया जाएगा और मज़ीद क्या लाहेअमल क्या होगा। मैंने तो पूरा कर